नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका ने हटाया भारत पर 25% अतिरिक्त टैक्स। 18% टैरिफ व्यवस्था 7 फरवरी 2026 से लागू। ट्रंप की धमकी, करेंगे निगरानी, रूस से तेल खरीदा तो लगा देंगे टैरिफ। अमेरिका ने ट्रेड डील पर संयुक्त बयान जारी किया। अमेरिका ने कहा है कि भारत ने रूस से सीधे अपरोक्ष रूप से तेल आयात बंद करने की बात कही है। इसके बाद अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगाया गया अतिरिक्त 25% शुल्क हटाने का फैसला किया। यह फैसला शनिवार 27 फरवरी 2026 से लागू होगा। व्हाइट हाउस की ओर से जारी कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि 7 फरवरी 2026 की रात अमेरिकी समय के अनुसार 12:01 के बाद अमेरिका में आयात होने वाले भारतीय उत्पादों पर अब अतिरिक्त 25% शुल्क नहीं लगेगा। ये शुल्क पहले रूस से तेल खरीदने को लगाया गया था। अमेरिका ने यह भी बताया कि भारत ने अगले 10 वर्षों के लिए अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के एक फ्रेमवर्क पर भी सहमति जताई है। इसके तहत दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत की जाएगी। अमेरिका का कहना है कि वो लगातार निगरानी करेगा कि भारत रूस से दोबारा तेल आयात तो नहीं कर रहा। अगर भारत ने फिर से रूस से तेल खरीदा तो अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त आयात शुल्क दोबारा लागू कर सकता है। इस पूरे मामले पर अमेरिकी विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मिलकर स्थिति की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्रवाई की सिफारिश राष्ट्रपति से करेंगे। इसके बाद इसको डील के साथ ट्रंप की धमकी के रूप में देखा जा रहा है। धमकी के साथ भारत ने डील की है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर तंज कस रहे हैं कि भारत सरकार इतनी कमजोर कैसे हो गई। मैंने तो व्हाट्सएप पर पढ़ा था कि हम विश्वगुरु हैं, हमारे नेता ने वॉर रुकवा दिया था, लेकिन यहाँ तो ट्रंप हमें डांट रहे हैं। अमेरिका ने ट्रेड डील पर संयुक्त बयान जारी किया। भारत कुछ कृषि उत्पादों पर भी खत्म या कम करेगा टैरिफ। ट्रंप बोले, रूसी तेल छोड़ा तो नहीं लगाएंगे अतिरिक्त टैरिफ। अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को दोनों देशों का संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह समझौता भविष्य के व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में एक अहम कदम है। संयुक्त बयान के मुताबिक भारत अमेरिका से आने वाले सभी औद्योगिक उत्पादों और कई खाद्य व कृषि उत्पादों पर टैरिफ खत्म करेगा या कम करेगा। इनमें पशु आहार, ड्राई फ्रूट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और शराब जैसे उत्पाद शामिल हैं। वहीं अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश जारी कर कहा कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है और अमेरिका से ज्यादा ऊर्जा उत्पाद खरीदता है तो भारत पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर भारत ने दोबारा रूस से तेल आयात शुरू किया तो 25% अतिरिक्त टैरिफ फिर से लगाया जा सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की औपचारिक घोषणा जल्द होने वाली है। अमेरिका भारत से ट्रेड डील के बाद अपने किसानों को भारत का नया बाजार मिलने की बधाई दे रहा है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी किसानों और उत्पादकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के बाजार को और खोल रहे हैं। वहीं भारत की ओर से अपने किसानों को सफाई दी जा रही है। पीयूष गोयल ट्वीट कर रहे हैं कि किसान सुरक्षित हैं, देश विकसित है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में डेयरी, फल, सब्जियां, मसाले और अन्य अनाजों को संरक्षित किया गया है, जिसके बाद चर्चा है ये कैसी ट्रेड डील है जहां अमेरिका अपने किसानों को बधाई दे रहा है और भारत अपने किसानों को सफाई। कांग्रेस बोली, अमेरिका भारत संयुक्त बयान से कुछ हुआ साफ। कांग्रेस ने उठाए सवाल, रूसी तेल किसान व्यापार पर खतरा। बोले, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी पर भारी पड़ा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अभी भी जारी किए गए अमेरिका भारत संयुक्त बयान में डिटेल्स पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन जो बातें अब तक सामने आई हैं उनसे यह बात साफ हो गई है कि भारत अब रूस से तेल आयात नहीं करेगा। अलग से अमेरिका ने यह भी घोषणा की है कि अगर भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल खरीदता है तो 25% का दंड दोबारा लगाया जा सकता है। दूसरा, भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद के लिए भारतीय आयात शुल्कों यानी इंपोर्ट ड्यूटीज में भारी कटौती करेगा। तीसरा, अमेरिका से भारत का वार्षिक आयात 3 गुना हो जाएगा, जिससे वस्तुओं के व्यापार में हमारा लंबे समय से चला आ रहा सरप्लस समाप्त हो जाएगा। चौथा, अमेरिका को भारत के आईटी और अन्य सेवाओं के निर्यात को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। पांचवा, भारत के वस्तु निर्यात को अमेरिका में पहले की तुलना में अधिक शुल्कों का सामना करना पड़ेगा।
जयराम रमेश ने कहा कि इतनी झप्पियों और फोटो ऑप्स का कोई खास नतीजा नहीं निकला। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी पर भारी पड़ गया, दोस्त दोस्त ना रहा। पीएम मोदी 2 दिन के मलेशिया दौरे पर रक्षा और व्यापार बढ़ाने पर भारत का जोर। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मलेशिया के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। साथ ही दोनों देश आर्थिक साझेदारी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देंगे। पीएम मोदी ये बयान मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले दिया। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं, जिनमें हाल के वर्षों में लगातार प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बातचीत होगी और दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया रक्षा सुरक्षा सहयोग को गहरा करेंगे, व्यापार और आर्थिक रिश्तों को मजबूत बनाएंगे और तकनीक व नवाचार जैसे नए क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। पुराने केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी, अदालत में पेश न होने पर कार्रवाई, प्रदर्शन के बीच संसद की देर रात गिरफ्तारी। पूर्णिया से 6 बार सांसद रह चुके और 2024 लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीतने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात पटना में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक मामले में बार बार अदालत में पेश न होने के कारण हुई है। पटना पुलिस आधी रात के बाद पप्पू यादव के आवास पर पहुंची और उन्हें 1995 के केस में गिरफ्तार किया। ये मामला गर्दनीबाग थाने में दर्ज हुआ है। इसमें आईपीसी की धारा 467 यानी दस्तावेजों की जालसाजी लगाई गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी लगातार गैर हाजिरी के चलते पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बता दें, हाल के दिनों में पप्पू यादव पटना के एक हॉस्टल में रह रही मेडिकल छात्रा की कथित रेप के और मौत के मामले में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना के बाद पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और सरकार ने केस को सीबीआई को सौंप दिया। रिपोर्टरों से बात करते हुए पप्पू यादव ने गिरफ्तारी को भी छात्रा के कथित रेप और मौत के मामले में उनके लगातार विरोध प्रदर्शन से जोड़ा है। गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। कुछ देर हंगामा हुआ और पप्पू यादव ने शुरुआत में गिरफ्तारी का विरोध किया। बाद में उन्हें हिरासत में लेकर ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें 7 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद मस्जिद धमाका, 31 लोगों की मौत। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को किया खारिज। भारत पर आरोप बेबुनियाद, बोला विदेश मंत्रालय। भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले को भारत से जोड़ने की कोशिश की गई। इस मामले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई जबकि 169 लोग घायल हुए हैं। यह हमला शुक्रवार की नमाज के दौरान इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित शिया मस्जिद खदीजा अल कुबरा इमामबाड़ा में हुआ। पुलिस के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करता है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान अपनी सामाजिक और आंतरिक समस्याओं से निपटने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ रहा है। बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बिना कोई सबूत दिए भारत और अफगानिस्तान पर इस हमले से जुड़े होने का आरोप लगाया था। जनकपुरी हादसे पर राहुल गांधी का हमला, बोले लालच और लापरवाही ने ली एक और जान। दिल्ली के जनकपुरी में खुले गड्ढे में गिरने से हुई कमल की मौत पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी आज फिर एक युवा की जान ले गई। एक बेटा, एक सपना, माँ बाप की पूरी दुनिया, सब कुछ एक झटके में उजाड़ दिया गया। ये हादसा नहीं, हत्या है और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता। असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है, क्योंकि यहाँ ना इस्तीफा होता है, ना सजा मिलती है, ना किसी की अंतरात्मा जागती है। राहुल ने इंदौर के जहरीले पानी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि नोएडा में युवराज की जान लेने वाली सड़क, गिरते पुल, टकराती ट्रेनें, दम घुटता प्रदूषण, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, और जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक कोई ना कोई लालच की महामारी का अगला शिकार बनता रहेगा। मेघालय अवैध कोयला खदान हादसा, मृतकों की संख्या 25। ईस्ट जैंतिया हिल्स में खदान विस्फोट, तलाश जारी। मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। शुक्रवार को मलबे से 7 और शव बरामद किए गए। यह हादसा गुरुवार को उमरसनगढ़ गांव के
थांगस्कू इलाके में हुआ था। पहले दिन 18 शव मिले थे। पुलिस महानिदेशक आई नोग्रांग के मुताबिक अब तक 12 शवों की पहचान हो चुकी है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्पेशल रेस्क्यू टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। सेना और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने कहा कि जब तक सभी पीड़ितों का पता नहीं चल जाता, तलाशी अभियान जारी रहेगा। ओबामा पर ट्रंप का आपत्तिजनक वीडियो, विवाद के बाद किया डिलीट लेकिन माफी से इनकार। वीडियो में ओबामा को जंगल में बंदरों की तरह दिखाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को साफ कहा कि वो बराक ओबामा और मिशेल ओबामा को लेकर किए गए एक नस्लवादी सोशल मीडिया पोस्ट पर माफी नहीं मांगेंगे। आलोचना के बाद व्हाइट हाउस ने कहा ये पोस्ट एक स्टाफ मेंबर द्वारा शेयर की गई थी और आपत्ति सामने आते ही हटा दी गई। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है। बता दें, ये पोस्ट ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर की गई थी, लेकिन भारी आलोचना के बाद हटा ली गई। इस पोस्ट में एक वीडियो था जिसमें बराक ओबामा और मिशेल ओबामा के चेहरों को जंगल के जानवरों यानी बंदरों की तरह दिखाया गया था। इस वीडियो को लेकर डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन नेताओं और नागरिक अधिकार संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पहले से फर्जी नाराजगी बताया, लेकिन बाद में प्रशासन ने माना कि ऐसा पोस्ट नहीं जाना चाहिए था। यह भी साफ नहीं किया कि ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट को कौन कंट्रोल करता है। ये विवाद ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका में ब्लैक हिस्ट्री मंथ चल रहा है और कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने अश्वेत अमेरिकियों के योगदान की सराहना करते हुए एक बयान जारी किया था। अब इस पर बराक ओबामा की ओर से और अमेरिका में क्या रिएक्शन होता है वो देखना होगा। ईरान अमेरिका बातचीत में सकारात्मक माहौल, आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। परमाणु मुद्दे पर ही होगी बातचीत, बोला ईरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुई बातचीत का माहौल सकारात्मक रहा। दोनों देशों ने आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। ईरानी सरकारी टीवी से बात करते हुए अराक्ची ने कहा कि बातचीत में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे और एक दूसरे की बात सुनी। उन्होंने इसे अच्छी शुरुआत बताया। ये बातचीत ऐसे समय हुई है जब हाल ही में अमेरिका ने धमकियां दी थी और मध्य पूर्व में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात किया था। अराक्ची के मुताबिक अगली बातचीत कब और किस प्रारूप में होगी इसका फैसला बाद में किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका धमकी और दबाव की नीति से बचे ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। ईरान ने साफ किया है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित है। मिसाइल कार्यक्रम या क्षेत्रीय गुटों के समर्थन जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारत ने छठी बार जीता अंडर 19 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर बना विजेता। वैभव सूर्यवंशी ने जुड़े 175 रन, अहम योगदान। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। ये भारत की छठी अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है जो किसी टीम के लिए सबसे ज्यादा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में रिकॉर्ड 411 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन की धमाकेदार पारी खेली। इंग्लैंड की पारी में भारत ने महत्वपूर्ण समय पर विकेट झटके और उन्हें 311 रन पर रोक दिया। कप्तान आयुष माथरे और पूरी टीम ने शानदार खेल दिखाया और भारत ने शानदार प्रदर्शन के साथ खिताब अपने नाम किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.